हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 3 सिक्कों की एक उछाल में कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्रायिकता का मतलब ये होता है। प्रायिकता इसका मतलब होता है कि अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। कुल परिणाम। अब देखिए, अनुकूल परिणाम मतलब ए के अनुकूल परिणाम। यहां से अगर मैं लिखूं कि पी ए मेरे को निकालना है तो एन ए के अनुकूल परिणाम और बटा में कुल परिणाम, जिसको प्रतिदर्श समष्टि भी हम लोग बोलते हैं। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में जैसा कि हमें बोल रखा है कि 3 सिक्कों को उछाला जाता है, तो 3 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि किसके बराबर आएगी? देखिए, एस से ये समुच्चय के रूप में हम लोग लिखने वाले हैं। तो एस समुच्चय किसके बराबर आ जाएगा? या तो तीनों ही अपने पास चित्त आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि 2 चित्त और 1 पट आ जाए। तो 2 चित्त यहाँ पे पहली बार में भी आ सकते हैं, या फिर पहली बार में चित्त और अंतिम में चित्त, या ऐसा हो सकता है पहली बार में पट आ जाए और बाकी 2 बारों में चित्त आ जाए। ठीक है, अब 2 बार में पट भी तो आ सकते हैं, तो टीटीएच भी हो सकता है, टीएचटी भी हो सकता है और एचटीटी भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बार में पट आ जाए। ठीक है, सारे केस हमने ले लिए। अब उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या कितनी है? 8 के बराबर है। अब उसके बाद में देखो, ए हम लोग घटना बोल देते हैं किसको? कम से कम 2 चित्त आना। ठीक है, यही बोला है ना हमें, कम से कम 2 शीर्ष आना। शीर्ष को हम लोग चित्त ही बोलते हैं। ठीक है, कम से कम, देखो शीर्ष को हम लोग चित्त बोलते हैं और पुच्छ को हम लोग पट बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 शीर्ष ही बोल देते हैं, शीर्ष आना। कम से कम 2 शीर्ष आना, इसके लिए हम लोग पहले तो समुच्चय बना लेंगे। कम से कम 2 शीर्ष कब आएंगे? या तो 2 शीर्ष आए या फिर 3 शीर्ष आए। तो देखो ये स्थिति आ सकती है इसमें। तो ये आ जाएगा एच एच एच, फिर आएंगे 2 चित्त, तो एच एच टी एच और टी एच एच, यही स्थिति आ सकती है। अब तो देखो 2 चित्तों से कम ही आने वाले हैं। तो यहाँ से अगर एन ए मैं निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा 4 के। मतलब कुल मिला के अगर मैं कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता निकालना चाहूं, जो कि पीए से व्यक्त होगा, तो ये बराबर हो जाएगा Na बटा में NS के। ठीक है, Na का मान हमने 4 के बराबर निकाल लिया, NS का मान 8 के बराबर निकाल लिया, कुल मिला के कटेगा तो 1 बटा 2 के बराबर आ गया। तो इस तरह से हमने कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता किसके बराबर निकाल ली? 1 बटा 2 के बराबर, जो कि पहले ही विकल्प में दे रखे हैं। तो ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।